वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे एंड कोरोना ने जो अपने भाई बंधु छोड़ रहे हुए हैं मार्केट में, आप इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। एंड फॉर इंग्लिश आपने एस्केप द ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब किया होगा एंड अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एस्केप द ऑर्डिनरी। ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। सो प्लीज़ डू। आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। कुछ इंग्लिश वर्ड्स के ओरिजिन। अब ये यूज़फुल कैसे हो सकते हैं कि जब हम छोटे बच्चों को रेलेवेंस सिखाते हैं, मतलब जब हम उन्हें इंग्लिश सिखा रहे हैं तो वो किस तरह हमारी हिंदी से रिलेटेड है या हमारी संस्कृत लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये रेलेवेंस, ये जो एक रिलेशन है, ये बता के आप उन्हें और इंटरेस्टिंग तरीके से ये चीज़ सिखा सकते हैं। तो आज मैं वही करने वाली हूँ कि कुछ हिंदी और संस्कृत के बेसिक वर्ड्स जहाँ से कि हमारे इंग्लिश के वर्ड्स आए हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और ये पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों के साथ में डेफिनेटली शेयर करें, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में शेयर करें और आप खुद भी इस चीज़ को देखें। इट इज़ रियली गोइंग टू ऐड समथिंग न्यू टू योर लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन। फाइन, सो लेट्स बिगिन। जब हम बात करते हैं चिट्ठी, चिट्ठी एक हिंदी का वर्ड है और चिट्ठी से ही एक वर्ड बना है चिट। चिट से सभी लोग बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड हैं कि चिट का मतलब क्या होता है। बंगड़ी, जो हम बैंगल पहनते हैं उसे बोला जाता है बंगड़ी। तो बंगड़ी, चूड़ी या कड़ा, वहाँ से वर्ड बंगड़ी से बना है बैंगल। जंगला, जंगला मतलब जहाँ सारी चीज़ें उलझी उलझी होती थी, जहाँ पेड़ पौधों का बहुत एक झुंड होता था, तो उसे कहा जाता था जंगला। और वहीं से ये जो वर्ड बना है दैट इज़ जंगल। जो बड़े बड़े रहने के मकान हुआ करते थे उन्हें बोला जाता था बंगला, आज भी बोला जाता है बंगला। और वहीं से हम एक इंग्लिश वर्ड से इंट्रोड्यूस्ड होते हैं दैट इज़ बंगलो। चित्रक, जो लेपर्ड होता है, लेपर्ड को संस्कृत में कहा जाता है चित्रक और उसे ही हम लेपर्ड और चीता के नाम से जानते हैं। मनु, मनु मीन्स अ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले अगर हम भाषा को जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग है उसे मनु कहा गया था, तो वहाँ से बना है मैन या ह्यूमन। ठगी, जो लोग चीट करते थे, जो लोग चोरी करते थे, चीट करके लोगों को लूटा करते थे, उसे बोलते थे ठगी। और वहाँ से एक इंग्लिश वर्ड है ठग, इससे आप सब लोग इंट्रोड्यूस्ड हैं। खाट, खाट मतलब जो पुरानी चारपाई हुआ करती थी जिसे खटिया भी कहा जाता है, उसे ही हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉट। दंत, दंत मतलब होता है दांत, तो उससे रिलेटेड जो स्टडीज़ है दोज आर नेम्ड एज डेंटल, दंत डेंटल। देन काल, काल की जब हम बात करते हैं हम समय की बात कर रहे हैं, हम टाइम की बात कर रहे हैं और वहीं से द रिप्रेजेंटर ऑफ टाइम दैट इज़ कैलेंडर। देन मिश्र, मिश्र मतलब मिला हुआ, मिश्रित, जो आपस में बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड होती हैं, तो मिश्र से वर्ड बना है मिक्स या मिक्सचर। फाइन, नेक्स्ट ना, ना, ना से वर्ड बन गया नो। नव, नव मतलब नया, वहाँ से वर्ड बना है नोवा और न्यू। मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ, समथिंग विच इज़ फॉल्स, दैट इज़ मिथ। मूश मतलब चूहा, मूषक जिसे कहते हैं, और वहीं से वर्ड जनरेट हुआ है दैट इज़ माउस। मात्र, दैट इज़ मदर, माँ। सो मात्र से ही ओरिजिनेट होकर बना है कौन सा वर्ड, मदर। अक्ष, अक्ष मतलब एक्सिस, मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस या कोई भी एक एक्सिस, तो वो होता है अक्ष और अक्ष को ही ओरिजिनेट करके हमने बना दिया है एक्सिस। देन सर्प, सर्प मतलब होता है सांप और सर्प से ही बना है सर्पेंट। नास, नास या नासिका दैट इज़ नोज़, तो नास से ही जिसे हम एक्सेल और इनहेल करते हैं वहीं से ओरिजिनेट होकर वर्ड बन गया है नोज़ इन इंग्लिश। नाम, नाम का ओरिजिनेशन हो जाता है नेम। द्वार, द एंट्री गेट,
द्वार को मॉडिफाई करके बन गया है डोर। पितृ, पितृ बिकेम फादर। ठीक। नेक्स्ट वन, मक्षिका। मक्षिका एक मक्खी जो काटती है, दैट इज मॉस्किटो। देन अवतार। अवतार का मतलब भी वही होता है जो आज के टाइम में होता है, अ फॉर्म ऑफ पर्सन। ओके, तो तब भी वो यही था और अभी भी वो अवतार के नाम से ही जाना जाता है। पंच, पाँच। पेंटा और 5। सम, सम मतलब जो एक जैसा है, जो समान है। सम से बन गया है क्या? सेम। वहामी, वहामी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो कैरेज हुआ करता था उसे बोला जाता था वहामी। और वहामी क्या बन गया है? व्हीकल, टू कैरी वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस फ्रॉम अदर प्लेस। वस्त्र मतलब जो हम हमारे बॉडी पे कैरी करते हैं, दैट इज वेस्ट। देन कोना, जो लाइंस मिलती हैं उनका जो कोना होता है, दैट बिकेम कॉर्नर। घास, घास बिकेम ग्रास। आक्रमण, आक्रमण अटैक। दुहित्र, दुहित्र से ही वर्ड बना है डॉटर। मंत्र एंड मंत्रा, द मीनिंग इज सेम, द मीनिंग इज सेम कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो हम एंचेंट करते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन में हमने सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हम उसे मंत्र बोलते हैं एंड व्हेन वी यूज इट इन इंग्लिश वी कॉल इट मंत्रा, द सक्सेस मंत्रा। फाइन। भ्रातृ, भ्रातृ बिकेम ब्रदर। एंड माध्यम, माध्यम बिकेम द सोर्स, द medium of something. Okay, so these were few basic words जो हमारे संस्कृत वर्ड से ही ओरिजिनेट हुए हैं और इन्हें ही मॉडिफाई करके आज हम इन्हें कभी एडजेक्टिव्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, कभी हम इन्हें नाउन्स के फॉर्म में पढ़ते हैं और कहीं हम इन्हें वर्ब्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारी ही लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुए हैं और वो इंग्लिश में भी यूज़ होते हैं, वो लैटिन में भी यूज़ होते हैं, वो ग्रीक में, फ्रेंच में, हर लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। Okay, so we will keep updating ourselves about those words. By the time you just use them, use these words and just practice them. Make your children learn, make some projects related to this, make some assignments related to this, because कि अभी का जो टाइम है बच्चे बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं, either TV और मोबाइल। So utilize the time by making them learn some new things. Okay? And take good care of yourself. Time Bye is bye. standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, but lips are dry, and all the things we'd planned were never.